हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम एक हॉट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही जरूरी है जानना। और क्या एआई के जो है फायदे हैं और कितने टूल्स है जो आपके स्टूडेंट लाइफ में काम आ सकते हैं, आपके स्टडी में, आपके लर्निंग में और आपके करियर में। तो तमाम चीजें इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं आगे। तो हम आज बात करने वाले हैं बेस्ट एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स। सबसे बेहद जरूरी है जानना कि क्योंकि जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके साथ साथ जो है हमारे पास वर्कलोड बढ़ रहा है। तो उस वर्कलोड को या फिर आपकी जैसे आप हायर स्टडीज में जाते हो तो आपका स्टडी जो है लोड बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम कर सकते हैं हमारे इस एआई टूल्स हैं। और एआई जो है क्यों जरूरी है और एआई के क्या डिसएडवांटेज है वो इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। चलो, तो पहले तो हम बात करते हैं कि एआई टूल्स जो है क्यों जरूरी है। ठीक, एआई टूल्स या एआई के बारे में जान लेते हैं कि एआई क्या है। एआई एक जो है चलता फिरता इंसान है और एआई से आप जो है कुछ भी करा सकते हो, बट वो स्मार्ट वर्क होगा, ना कि हार्ड वर्क होगा। ठीक, और अभी जो है एआई की डिसएडवांटेज जो है बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी एआई को प्रमोट कर रही है। तो सारी चीजें हम इस सेशन में जानने वाले हैं। तो एआई जो है एक मशीन है जो ह्यूमन की तरह बिहेव करती है और आपको आपके स्टडी में, आपके डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जो है हेल्प करता है। और एआई अगर एजुकेशन में बात कर ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन मींस यूजिंग ए स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड टूल्स दैट कैन थिंक, लर्न, असिस्ट स्टूडेंट एंड टीचर्स इन द लर्निंग प्रोग्रेस। एआई आपका एजुकेशन में एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम की तरह वर्क करता है जो आपका सोचने की क्षमता या फिर आपकी लर्निंग में या फिर आपके स्टूडेंट लाइफ में जो है असिस्ट करता है आपको, ताकि आप वर्क को जो है स्मार्ट तरीके से कर सको और आप जल्दी से उस काम को निपटा सको। चलो, अब हम बात करते हैं हाउ एआई हेल्प्स स्टूडेंट्स। ठीक, फर्स्ट आपका क्विक लर्निंग। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? क्विक लर्निंग। ठीक, क्विक लर्निंग। उसके बाद आपका स्मार्ट नोट्स आप बना सकते हो। आप कोई भी आपको रिसर्च करनी है टॉपिक वाइज तो आप उसको जो है एआई को यूज कर सकते हो, या कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उससे नोट्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो? नोट्स। और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टाइम मैनेजमेंट। ठीक, तो एआई के जो है हमने जान लिया कि एआई हमारे स्टूडेंट लाइफ में कैसे हमें हेल्प कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक एरिया में कौन से एआई टूल जो है हम यूज कर सकते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लें एआई टूल्स फॉर लर्निंग एंड रिसर्च। आपको सीखने के लिए, है ना, या फिर पढ़ने के लिए या फिर आपकी रिसर्च में एआई टूल्स कौन से जो है हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट हम बात कर ले, आप सब जानते हैं, वेल नोन है हमारा चैट जीपीटी, जो आपके सभी वर्क को जो है इजीली कर लेता है और मोर देन 80% स्टूडेंट्स इसका प्रेजेंट टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो आप भी जो है स्मार्ट बनिए। उसके बाद जेमिनाई की बात कर लें, गूगल ने जो स्टूडेंट्स के लिए जो है जेमिनाई का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री दे रखा है, तो आप जाकर जो है उसको ले लें। आप जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। क्लोड का आप जो इन सारे, अगर हम तीनों टूल्स की बात करें तो आपके डाउट सोल्विंग में, समराइजेशन में और क्वेश्चन एंड आंसर प्रिपरेशन में आपका मदद कर सकते हैं और आपके स्टडी को स्मार्ट बना सकते हैं। उसके बाद परप्लेक्सिटी आपका एयरटेल ने अभी लॉन्च किया है ना, परप्लेक्सिटी एआई। तो ये आपका जो है बिल्कुल अगर आप एयरटेल यूजर हो तो आपके लिए पूरा जो है सब्सक्रिप्शन जो है इसका शायद 4 या 5 हजार के आसपास आता है, वो आपका, अगर आप एयरटेल यूजर हो तो आपके लिए फ्री है। तो आप इसको भी रिसर्च के लिए जो है यूज कर सकते हो, बेस्ट एआई है। उसके बाद elicite.org, आप रिसर्च पेपर आपको सर्च करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, या फिर जो है समराइजेशन का, रिसर्च पेपर का आपको समराइजेशन चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। स्कॉलरशिप, आप इसको जो है लॉन्ग आर्टिकल को समराइज करने में जो है इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद स्काई स्पेस, आप कोई भी रिसर्च पेपर है तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको सिंप्लीफाई आप इस टूल की मदद से कर सकते हो। और मैं बात कर लू तो आपका है पेपर पाल, आप उसको यूज कर सकते हो आपके रिसर्च पेपर को लिखने में, या फिर जो है
आप समराइज करने में। ठीक, आप अगर बीएससी में हो तो बीएससी में आपको लास्ट में प्रेजेंटेशन पीपीटीज बना दी जाती है, उसकी हम बात कर लेंगे आगे। और आप अगर एमएससी में हो तो आपको थीसिस लिखनी होती है। तो सारी चीजें जो है आपके ये टूल काफी मदद करेंगे। ठीक, चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एआई टूल्स फॉर नोट्स एंड असाइनमेंट। अब आप पढ़ते टाइम जो है आपके लॉन्ग बुक्स होती है या लॉन्ग नोट्स होते हैं, उनको समराइज कैसे करोगे, तो आपको कुछ मैं जो है टूल्स बताता हूं जिनसे आप जो है मदद लेके आपके नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। नोटेशन एआई, उसको आप स्मार्ट नोट्स या स्टडी प्लानर के लिए जो है यूज कर सकते हो। उसके बाद ओटर एआई, तो आप उसको जो है लेक्चर्स को, जो हमारे लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं, उनको स्मार्ट नोट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद क्विल बोर्ड की हम बात करें, अगर आपको एआई को जो है रिमूव करना है, जैसे मान लो कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट होता है तो उसमें प्लेग आ जाता है, उस प्लेग को जो है क्विल बोर्ड की मदद से पैराफ्रेज और रीराइट कर सकते हो। ठीक, और इसका अल्टरनेटिव पेपरपाल। ठीक, पेपरपाल, ठीक, इसमें सब्सक्रिप्शन होता है तो इसका थोड़ा सा महंगा है, बट आप इसको यूज कर सकते हो। ग्रामरली की अगर हम बात करें तो आपको अगर कोई आपका सेंटेंस है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको ग्रामर को आप करेक्ट कर सकते हो। और आपको जो है अगर पैराफ्रेज करना है तो ग्रामरली भी आपको कहीं हद तक मदद कर देता है। उसके बाद वर्ड टोन, अगर आप कोई भी आपने पैराग्राफ लिखा है उसमें क्लियरिटी चाहते हो या फिर जो है आप उसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हो, जैसे एजुकेशन स्टाइल है ना, फॉर्मल स्टाइल, ये सारी चीजें, तो स्टाइल्स आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देन उसके बाद बात कर ले एआई टूल्स फॉर ठीक है, एआई टूल्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। एआई टूल्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर ले, किसकी बात कर ले बच्चों, एआई टूल्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्विजलेट एआई। कौन सा एआई? क्विजलेट एआई, जो आपका क्या करेगा, फ्लैश कार्ड और क्विज जनरेट में, अगर आपका मान लो एक पेज का क्या है, एक पेज का आपका कोई भी नोट्स है तो उसको फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में, मतलब अलग अलग डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट्स या फिर इस तरीके से आपका चेंज कर देगा, ताकि आपको पढ़ने में और क्विक रिवीजन में आपको मदद करेगा। और उस पेज के रिलेटेड आपको अगर क्विज जनरेट करनी है, क्वेश्चन आंसर जनरेट करने, तो आप इजीली जो है ये एआई आपको हेल्प करेगा। देन उसके बाद एंकी एआई, तो आपका ये जो वही फ्लैश कार्ड्स बनाने में आपका मदद करेगा। ठीक, उसके बाद एक्सप्लेन लाइक आई एम 5, तो ये आपको पूरे नोट्स का इजी एक्सप्लेनेशन, आपको अगर कोई इंग्लिश में है, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो कन्वर्ट करके दे देगा। स्टडी क्रम्प की बात करें तो आपको ऐसे राइटिंग करना है या रिपोर्ट राइटिंग करना है तो उसमें आपके स्टडी क्रम्प हेल्प करेगा। उसके बाद सोरकैटिक या गूगल का है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलो, तो ये सारे एआई आपको हेल्प करेंगे आपकी एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एआई टूल्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट्स। अगर आपको मान लो आप बीएससी में हो, ग्रेजुएशन में हो, तो आपको लास्ट ईयर में या फिर जो है बीच में प्रेजेंटेशन का मौका मिला और आपको बोल दिया एक दिन के अंदर कि आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लानी है, तो आप पहले कंटेंट खोजोगे। ठीक है, कंटेंट खोजोगे, फिर उसके रिगार्डिंग जो है फिर आप पीपीटी बनाओगे, तो काफी लंबा समय आपका चला जाएगा और आप इतने एफिशिएंटली पीपीटी नहीं बना पाओगे। तो अगर हम बात करें गामा एआई की या गामा ऐप की, तो आपका ऑटो क्रिएट स्लाइड जो है, आप उसमें प्रॉम्प्ट लिख के, प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट अगर हम बात कर लें तो 1 to 2 लाइन का एक जो है पैराग्राफ या फिर जो है 1 से 2 लाइन होती है, जिसके अंदर हम क्या चाहते हैं वास्तव में, वो हम उसको जो है कमांड देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं सीधी सी भाषा में। उसके बाद टॉम ऐप की बात कर लें, tom.app, ये सारी साइट से आप डालेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको स्टोरी राइटिंग करना है या प्रेजेंटेशन को जो है बिल्ड करना है तो आप उसको जो है यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, या फिर जो है आपकी स्लाइड्स बनाने के लिए, या यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए, सबके लिए जो है आपका केनवा एआई जो है बहुत ही बेस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्यूटीफुल डॉट एआई, तो आपका प्रोफेशनल, अगर आपको स्लाइड्स बनानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। सिंप्लीफाइड की अगर हम बात कर लें तो आपका वीडियो एडिटिंग प्लस डिजाइनिंग करनी है तो आप सिंप्लीफाइड का यूज कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। देन उसके बाद हम बात कर लें एआई टूल्स फॉर प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। आपके डेली लाइफ में आपका दिनचर्या जो है, बहुत ही बिजी लाइफ है आपकी, तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, तो इन सारे एआई से आप जो है
आपका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। फर्स्ट हम बात करते हैं मोशन या रिक्लेम एआई की, जो आपका जो है दिन भर का स्मार्ट शेड्यूल आप बना सकते हो इसके द्वारा। उसके बाद फॉरेस्ट एआई की बात कर लें, अगर आपको बार बार जो है डिस्ट्रक्शन होता है पढ़ाई में, तो आप जो है कुछ इसमें एजुकेशन रिगार्डिंग जो है गेम्स होते हैं, तो उसको आप खेल कर आपके फोकस जो है बना सकते हो कोई भी चीज के प्रति, ठीक। उसके बाद मेम एआई का जो नॉलेज ऑर्गेनाइजर, मतलब सारी जितनी भी नॉलेज है आपके, मान लो आपने कोई चीजें इकट्ठी कर रखी है, उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हो। चैट पीडीएफ की बात करें, आप पीडीएफ अपलोड करिए और उसके रिगार्डिंग आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको दे देगा उसके आंसर। उसके बाद माइंड ग्रैब्स एआई की बात कर ले, अगर आपको नोट्स बनाना है, फ्लैश कार्ड्स बनाना है और आपको समरीज डेवलप करनी है आपके कंटेंट की, तो आप इसको यूज कर सकते हो। देन उसके बाद बात करें, अब देखो जहां पे अगर आधुनिकता की बात करें या फिर जो है मॉडर्नाइजेशन की बात करें, उसके साथ साथ एडवांटेज तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी उसके कुछ है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं एआई के डिसएडवांटेज, ठीक। तो आप जो है फुली एआई पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपका उसी पे डिपेंड रहेगा, फिर आप सोचने समझने की क्षमता खो दोगे, तो एआई जो है आपके लिए डेंजर है। क्या है? एआई आपके लिए डेंजर है अगर आप फुली डिपेंड होते हो एआई पे, ठीक। उसके बाद हम बात कर लें, आपने जो एआई से जनरेट करवाया, क्योंकि वो मशीन है, वो आपके तरह नहीं सोचता है, बट एग्जैक्ट आपकी तरह नहीं, बट आपकी तरह सोच सकता है, एग्जैक्ट की नहीं बोल रहा हूं, तो आप उसके इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें। उसके बाद एआई को आप यूज कर सकते हैं आपके स्टडी में, हेल्प में, और आपका एआई जो है आपकी जो ह्यूमंस को है रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, वो ओनली स्मार्ट स्टडी करता है, ना कि हार्ड वर्क करता है, ठीक। हार्ड वर्क आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत ही जो है आपका शरीर भी तो है, इसको तो चलो मशीन तो चलो उससे पावर से चल जाएगी, या फिर जो है उसमें हम कुछ कमांड देंगे उससे चल जाएगी, बट आपका जो दिमाग है वो आप हार्ड वर्क करोगे, आपके पसीना आएगा, जब जाके आप जो है क्या करोगे, वर्क कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको एआई के जो है कुछ डिमेरिट्स है, उनको ध्यान रखना है, फुली डिपेंड नहीं होना है एआई पे। चलो उसके बाद हम बात करें कंक्लूजन की, आपकी एआई जो है आपके स्टडी को जो है सिंप्लीफाई कर सकता है। उसके बाद आप इन सारे टूल्स को जो है स्मार्ट स्टडी के लिए या फिर जो है आप आपके डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, बट आप इसको जो है हार्ड वर्क की तरह, एआई जो है हार्ड वर्क की तरह वर्क नहीं करता है, बट आप उसका जो है अगर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं अपना एआई से, तो वो कभी नहीं होगा, और कर दिया जिस दिन, तो वो आपकी वजूद को जो है खत्म कर देगा और आपके माइंड को जो है पूरा केज कर लेगा या फिर जो है बांध देगा, तो वो आप मत करना, और एआई पे फुली डिपेंड अपन को नहीं होना है। देन उसके बाद हम बात करें फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, सही बात है। अब जैसे मान लो टीचर्स की हम बात करें, टीचर्स को भी जो है हम पढ़ाते हैं, तो हम भी जो है इतना पोटेंशियल तब दे पाएंगे जब हमारे पास चीजें होगी, टाइम हमारे पास कम है, आपको पढ़ाना है 17 चीजें, तो सारी चीजें जो है एआई से रिप्लेस नहीं होगी, हम हमारा वजूद रहेगा और एआई की जगह रहेगा, और वो आपकी स्टडी को स्मार्ट बना सकता है, ना कि हार्ड। चलो, तो ये आपके थोड़े से एआई जो है टूल्स थे। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए जो है तरीके और जो है स्मार्ट स्टडी आप कैसे कर सकते हो, कैसे फोकस आपको बनाए रखना है, वो सारी चीजों की बात करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।